अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम सीखेंगे कि पीएचपी में जैम्प को यूज़ करते हुए हम जैम्प एज ए सर्वर यूज़ कर रहे हैं। कंपोज़र को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कंपोज़र होता क्या है, और इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसको इंस्टॉल करके फिर डिपेंडेंसीज़ क्या चीज़ है और सारी चीज़ों के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, सिंपल प्रॉपर वे सादा तरीका मैं आपको समझाऊंगा। सीएमडी के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आपने क्या कमांड रन करनी है। अगर तो आप लिनक्स पे हैं तो फिर आप सारा काम ही कमांड लाइन इंटरफेस से ही करेंगे, यानी प्योर आप लिनक्स में है तो फिर एपीटी या कोई भी इंस्टॉलर यूज़ करते हुए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको विंडोज़ में जब जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कंपोज़र को जान लेते हैं कि कंपोज़र क्या चीज़ है। कंपोज़र एक डिपेंडेंसी मैनेजर है कि ये जो भी आपकी प्रोग्राम के अंदर डिपेंडेंसीज होंगी, डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, या कोड होता है जो ऑलरेडी जो डेवलपर्स ने लिखा हुआ है वो कि आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको वो चीज़ें ना लिखनी पड़े। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, नीचे मैंने बताया हुआ है। पीएचपी मेलर के ईमेल सेंड करने के लिए पीएचपी मेलर फंक्शन भी एक डिपेंडेंसी है जो कि हम कंपोज़र के थ्रू ऐड करते हैं। फिर गुजल्स है एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, मोनोलॉग है लॉगिंग के लिए, फिर कार्बन है डेट टाइम फॉर्मेटिंग को सेट करने के लिए, फिर डॉम पीडीएफ है पीडीएफ जनरेट करने के लिए, यानी अपने प्रोग्राम में आपने कहीं पर पीडीएफ जनरेट करानी हो तो वो आप डॉम पीडीएफ फंक्शन आप यूज़ करते हो। ये फंक्शन पूरी लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं पीछे, ताकि आपको बार बार ये लिखनी ना पड़े। इसके अंदर कंपोज़र जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको वो पहले से पीएचपी मेलर का फंक्शन उसके अंदर ऐड कर देता है। तो आपको जब ईमेल सेंड अपने में करनी यूज़ करनी होती है, ईमेल सेंड करने वाली फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी होती है, उसके लिए आपको फिर एसएमटीपी का कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, ये लारावेल और अदर फ्रेमवर्क्स में पीएचपी के इसके साथ यूज़ होता है कॉमनली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैम्प आप जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपका जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, पीएचपी काम कर रही होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन हो आपका, और विंडोज़ ओएस पे हो आप। ये लिनक्स के लिए नहीं है, इसीलिए विंडोज़ ओएस लिखा मैंने कि अगर आप लिनक्स पे होते तो आपको ये चीज़ें करनी ही नहीं पड़नी थी। आपके पास उसमें जो है वो डायरेक्टली आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आप पहले सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, उसके बाद आप C:/जैम्प PHP स्लैश ये पाथ लिखेंगे। इससे PHP का वर्जन आ जाएगा। अगर तो वर्जन आता है तो इसका मतलब है PHP इंस्टॉल है। ठीक है, वो जैम्प में प्रॉपरली इंस्टॉल है, उसका वर्जन आएगा लिखा हुआ। अगर वो आ रहा है इसका मतलब है करेक्टली काम कर रहे हैं। मैं दोनों तरीक़ों से काम करके दिखाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट में। ये तरीकाकार भी एक काम करता है और एक दूसरा तरीकाकार भी, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा भी। उसके बाद आपने ये ब्राउज़ करना है getcomposer.org में कंपोज़र का setup.exe। इसको आपने करेंगे, इसको ब्राउज़ करेंगे तो ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास 1.5-2 MB की फ़ाइल है, छोटी सी डाउनलोड हो जाएगी। इसको रन करें, इंस्टॉल करें। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने अभी चूज़ नहीं करना पाथ, जैसे मैंने लिखा चूज़ PHP एग्जीक्यूटेबल पाथ, ये नहीं करना। जो उसका आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट वही करेंगे। मैं इसके बाद बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है इधर। कीप अदर सेटिंग, बाकी सारी डिफ़ॉल्ट करनी है, जैसे वो करता जाता है स्टेप बाय स्टेप आगे आपने करते चले जाने। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपकी जो है वो हल हो जाएगा सोल्यूशन सारा। आपका जो कंपोज़र का मसला आ रहा है होगा आपके लिए तो वो इजीली आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है और कंपोज़र -v लिखना है, ताकि कंपोज़र चेक कर लें कि कंपोज़र आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है, आपके जैम्प में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। इसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है। जैम्प htdocs आपके प्रोजेक्ट का जो भी आपके नाम है उसके अंदर जाके आपने जो है ये कमांड लिखनी है, कंपोज़र रिक्वायर PHP मेलर स्लैश PHP मेलर। जब आप ये रन करेंगे वो काफ़ी सारी प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद वो आपको इन दी एंड कह देगा जी कि वो इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद कंपोज़र इंस्टॉल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप कंपोज़र इंस्टॉल आप लिख लीजिएगा कमांड प्रॉम्प्ट में। एक और कमांड रन कीजिएगा, मैं सारा आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा।
जब आप ये लिख लेंगे तो आपके पास वो वेंडर का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और कंपोजर डॉट जेसन की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्राउज़र के अंदर ये ब्राउज़ करना है। ठीक है, ये मैं ब्राउज़ आपको कर लेता हूँ। मेरा ब्राउज़र ओपन है और ये मैंने जैसे ही ब्राउज़ किया उसने कंपोज़र की फ़ाइल गई है मुझे, मैंने डाउनलोड की और मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टॉल फॉर आर यूज़र करना है क्योंकि इसको राइट्स चाहिए होते हैं, इसको भी जैसे जैम्प को चाहिए होते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट उसके करते हैं, इसी तरह इसको भी चाहिए। जैम्प पीछे चल रहा है, अपाची माईसीक्वल दोनों चल रहे होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने अपना पाथ देना, लेकिन यहाँ पर आपने नहीं देना अपना पाथ, फिर आपको एक और प्रोसेस करना पड़ता है। इस वजह से यही है कि इसी पाथ पे जाने दें। मेरा जैम्प 1 नाम के फोल्डर में मैंने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जैम्प ही आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब ये फिर नेक्स्ट कीजिएगा। अब वो पूछ रहा है कि इसी पाथ पे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर दें। ठीक है, 1-1.5 मिनट लेता है, जल्दी से अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करने का जो तरीक़ाकार है, एक तो ये तरीक़ाकार है, पहले तो PHP को भी वेरीफाई हम कर लेते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस CMD ओपन कर लेते हैं। CMD जब आप ओपन करेंगे तो वो ऐसे ओपन होगी। ठीक है, आपका यूज़र होगा और उस यूज़र्स के फोल्डर में आपका आगे यूज़र लिखा होगा। अब 2 तरीक़ों से है, पहले तो हम इस तरीके को ब्राउज़ करते हैं। ठीक है, सिस्टम के नॉट फाइंड स्पेसिफिक पाथ, क्योंकि मेरा वो उस पर पड़ा हुआ है जैम्प 1 पे। अब ये उसने दे दिया कि PHP का वर्जन ये है। ठीक है, उसके बाद ये जेनिन इंजन जो है जेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। दूसरा ये कि PHP/v लिखेंगे, फिर भी वो आपको आपका वर्जन बता देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपोज़र को चेक करने के लिए एक कंपोज़र v कमांड है, ये करें तो इसका मतलब ये है कि कंपोज़र आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, कंपोज़र जेसन फाइल वो कह रहा है, ये अगर ये आपके पास लिखा आ रहा है, ये सारा ये कंपोज़र रन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब कंपोज़र इंस्टॉल हो गया। अब हम उस पाथ पे जाते हैं कि जिस पाथ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब हम उस पाथ पे जाएंगे और ये कमांड हमने पाथ पे किस तरह जाना है, पहले तो आप इस तरह जाएं कि आप ये देख लें कि जैम्प के फोल्डर में htdocs के अंदर मैं ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट एक मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें एसेट्स की फाइल है, इंक्लूड्स है, पेजेस है और सारा कुछ सारा इसमें यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर उसे इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं खोलूँगा ये अपना CMD। अब इसमें नेविगेट कर सकता हूँ मैं, इसको ऊपर क्लिक करें, इसको कॉपी करें और यहाँ लिखें CD, उसके बाद वो पाथ पेस्ट कर दें। अब मैं देखें कि मैं इस पाथ से उठ के मैं इस पाथ पे डायरेक्टली आ गया हूँ। अब मैं इस पाथ पे करंटली यहाँ खड़े होकर जो भी काम करूँगा वो यहाँ आपको पीछे रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पर कंपोज़र रिक्वायर्ड PHP में ये कमांड रन करता हूँ, ये राइट क्लिक से यहाँ पेस्ट हो जाती है। कमांड लाइन पे मैं राइट क्लिक दबाता हूँ तो यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस का ये तरीकाकार है कि Ctrl+V बाज़ औक़ात यूज़ नहीं होता। विंडोज़ में आप यूज़ कर रहे हैं तो वो Ctrl+V यूज़ करने दे रहा है, लेकिन जब आप लिनक्स में यूज़ करेंगे वहाँ पर आप Ctrl+V नहीं कर सकते। एंटर करेंगे, अच्छा वो कहता है कि सॉरी वो पाथ गलत, वही एंटर हो गया, वो कॉपी नहीं हुआ था, ये कॉपी नहीं हुआ। कंपोज़र रिक्वायर्ड, ये मैं दोबारा इसको कर लूँ। हाँ जी, अब ये कॉपी पेस्ट हो चुका है और अब मैं यहाँ एंटर दबाता हूँ। अब आपने वेट करना है। अब ये कंपोज़र जेसन हैज़ क्रिएटेड और ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसको होने देना है आपने। ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 30 सेकंड भी नहीं लेता, बाज़ औक़ात ले लेता है ज़्यादा, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। फोल्डर में देखेंगे कि ये वेंडर का फोल्डर बन चुका है, जेसन का फोल्डर बन चुका है, composer.log बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है। आप इसके बाद आपने जो भी फंक्शनैलिटी इसकी परफॉर्म करवानी है इससे कंपोज़र यानी अब इस प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी लोड हो चुकी है, PHP मेलर की हो चुकी है और वेंडर वैसे आ चुका हुआ है।
वेंडर का फोल्डर जो होता है उसके अंदर वो जितने भी आप ये काम कर रहे होंगे ना कंपोजर, जैसे अभी मैंने इसको पीएचपी मेलर का फंक्शन लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ऊपर आपको बताया है कि आप इनमें से जब भी कोई फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप इसकी डिपेंडेंसी को लोड करेंगे तो यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पर आके इसी तरह ये जैसे मैंने कंपोजर रिक्वायर्ड पीएचपी मेलर लिखा था, यहाँ डॉम पीडीएफ करेंगे तो वो आपको उसका फंक्शन जो है वो लोड कर देगा। ये सादा और आसान तरीका है कि कंपोज़र को लोड करने का। वेंडर के फोल्डर में मैं बता रहा था आपको कि इसमें वो रिकॉर्ड रखता है आपका कि कौन सा आपने फंक्शन लोड किया, और उसके बाद जब आप जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे वो सारी फंक्शनैलिटी की डिटेल यहाँ पर वो आपको बताता रहता है, साथ साथ उसका रिकॉर्ड जो है वो रखता रहता है। ये बेसिकली ज़्यादातर लारावेल के साथ फ्रेमवर्क के साथ यूज़ होता है। हम क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल मैन्युअली बताया है कि आपने कोर पीएचपी के साथ वेंडर कंपोज़र को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाकर बेहतरीन डेवलपमेंट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।